ओके, हैप्पी रिपब्लिक डे सभी को। और असली मायनों में तो रिपब्लिक डे को ही 100% आज़ादी कंप्लीट हुई थी इंडिया की, क्योंकि जो इंडिपेंडेंस डे था उस दिन अंग्रेज तो छोड़ दिए थे, लेकिन उनके ही नियम कानून कायदे वगैरह सब चल रहे थे। 26 जनवरी को फाइनली हम लोग का अपना कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह सब कुछ अपना था, अपने नियम कानून थे, अपने लॉज वगैरह थे, और इसीलिए 100% आज़ादी इसको माना जाता है। खैर, जब पूरे इंडिया को आज़ादी मिली तो एक स्टेट जो आज की डेट में करंटली इंडिया का पार्ट भी है, उसको आज़ादी नहीं मिली थी। वो क्या था, कौन सा स्टेट था, उसके बारे में आप ज़रूर कमेंट में बता सकते हो। शुरू करते हैं आज का एपिसोड। 4,500 सब्सक्राइबर कल की डेट को पूरे हो गए थे, और 2.8 मिलियन व्यूज़ भी, अगर आप मतलब चैनल की डिटेल्स जाकर हुए तो वहाँ आप देख पाओगे कि जितने भी वीडियोज़ अपलोडेड हुए हैं, और 750 वीडियोज़ 750 वीडियोज़ भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो भी इस जर्नी का हिस्सा रहे उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आगे भी देखते हैं। खैर, इस वीडियो में बात करेंगे जियो वर्सेस एयरटेल वर्सेस वोडाफोन। इन सबके कॉलिंग प्लान्स आए थे। जो टच में हैं उसको सबको पता होगा कि ट्राई ने बोला था कि क्योंकि कुछ तरह के लोग हैं, जैसे मान लो जिसके घर में वाईफाई है, या कुछ बूढ़े लोग हैं जो कीपैड फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, या उनको स्मार्टफोन है लेकिन यूज़ करना नहीं आता है इंटरनेट, या अगर आपका एरिया ही ऐसा है जिसमें 4G भी ठीक से डिप्लॉयड नहीं है, लेकिन ये कंपनी वाले आपसे 5G डेटा के भी पैसे ले रहे हैं आपके प्लान में बंडल करके, तो ये सही नहीं है। अगर आप नॉर्मली भी सोचो, और ट्राई को भी ये सही नहीं लगा, तो उसने बोला कि वॉइस और एसएमएस लेके आओ, वॉइस और एसएमएस ओनली प्लान्स, ठीक है, डेटा वेटा का चक्कर मत रखो। अब सबके दिमाग में तो ये सेंस था कि भाई इससे प्लान सस्ते हो जाएंगे और लोगों को फायदा पहुंचेगा, लेकिन क्योंकि एक सरकारी काम था तो वैसा ही हुआ। और क्योंकि कोई फिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन की तरह का नियम कानून सेट नहीं था, तो कंपनीज ने बहुत ज़्यादा फायदा उठाया है और पूरी तरह से प्लान के प्राइजेस बढ़ा दिए हैं और चीज़ों को महंगा ही कर दिया है यूज़र को के लिए, और ये उनके पास एक अच्छा बहाना मिल गया। कंपनीज खुश हो रही होंगी। खैर, पुराने वाले प्लान्स अगर आपको मालूम है 26 जनवरी से पहले वाले, तो वो सब आप डिस्कार्ड कर दो एक सेंस में। न्यू प्लान्स के बारे में हम जो बात कर रहे हैं वही वैलिड है, ठीक है। बाकी सारे प्लान्स हट चुके हैं। अगर आप आज जाके कोई भी वीडियो देखते हो तो उसका डेट जरूर देख लेना कि वो किस दिन पब्लिश हुई थी। आते हैं सबसे पहले जिसने सबसे अच्छा काम किया है, उसके बारे में बात करके खत्म करते हैं। वो है वोडाफोन। वोडाफोन ने सिर्फ एक वॉइस कॉलिंग प्लान निकाला, क्योंकि निकालना कंपलसरी था, उनको डेडलाइन मिली थी, और वो वॉइस प्लान के अलावा बाकी बहुत सारे ऑप्शंस उन्होंने खुले रखे हैं। इवन आप अगर मिनिमम रिचार्ज चाहो तो आप 179 का भी करा के 28 दिन तक अपना फ़ोन जो है वो एक्टिव रख सकते हो। इसके बाद वॉइस प्लान की अगर बात करें, वोडाफोन का ऐप है, इस पर मैं आपको शो भी कर देता हूँ, लेकिन उसमें चेंजेस नहीं किए हैं वोडाफोन ने, और आपको वही 1460 रुपये का प्लान मिल जाता है, जिसमें ये तो इनका ऐप ही अब इतना बेकार है ना कि अब देखो ये अटका हुआ है और ये ऐड ही दिखाते रह जाते हैं। वोडाफोन की ऐप तो बीच वीडियो में ही क्रैश हो गई, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ये एकदम रेप्यूटेड इंडिया टुडे की तरफ से आर्टिकल में मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ कि प्लान उनका चेंज नहीं हुआ है। 1460 रुपये का ही प्लान है। 270 दिनों के लिए आपको ये मिल जाएगा, यानी 9 महीने के आसपास होते हैं। अनलिमिटेड कॉल और रोमिंग भी इंक्लूडेड रहेगा। एसएमएस लेकिन यहाँ पे थोड़ा कम है, आपको सिर्फ 100 एसएमएस का बंडल मिलता है, और पर डे अगर आप तोड़ो तो आपको 1460 डिवाइड बाई 270 ₹5.40 पर डे के आसपास आता है। अब देखो, ये जो है ये बाकी से तो आपको थोड़ा महंगा लगता है, लेकिन वोडाफोन को मैंने क्यों बेस्ट काम किया है ये बोला हूँ, क्योंकि वोडाफोन आपको और भी मल्टीपल ऑप्शंस देता है जो कि उसके फेवर में हैं। जैसे कि वो आपको टॉक टाइम बेस्ड ऐसे प्लान्स देता है, जिसमें कि अगर आपका लिमिटेड यूजेज है, मान लो कि आपको सिर्फ 200 रुपये तक का ही आपको लगता है कि आप बात करके या एसएमएस भेज के 200 रुपये का ही आपको ज़रूरत है, तो आप टॉक टाइम बेस्ड ऐसे प्लान्स ले सकते हो जिनकी वैलिडिटी मान लो कि 2 महीने की है। तो आपको 2 महीने के सिर्फ 200 रुपये पे करने होंगे, और बदले में आपको जो रेट कटेगा वो 200 के 200 आपको बैलेंस की तरह मिलेगा, और जो रेट कटेगा आपके कॉलिंग और एसएमएस का, वो रेट कटेगा 2.5 पैसे पर सेकेंड, ठीक है, और ₹1 लोकल एसएमएस के लिए और ₹1.5 एसटीडी एसएमएस के लिए। इसलिए मैंने बोला कि वोडा ने सबसे बेहतर काम किया है, ठीक है। ये वोडा के एक्सक्लूसिव वीडियो में भी मैं लिंक कर दूंगा, वहां पे आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो कि उसमें ऐप काम कर रही थी, तो वहां आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। और अगर आप डेटा के साथ लेना चाहते हो तो भी इनका महीने का जो मैंने बता दिया था आपको 179 का सबसे सस्ता प्लान है। 1 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग वगैरह सब कुछ, और आपको 28 दिन की वैलिडिटी मिल जाती है। अब वीआई की अगर एक कमी की बात करें तो वो ये है कि वो आज की डेट में भी सर्कल बेस्ड प्लान्स लाता है। मतलब उसके पैन इंडिया के लिए, यानी पूरे इंडिया के लिए सिंगल तरह के प्लान नहीं आते हैं। अलग अलग स्टेट्स में वो अलग अलग चीजें ऑफर करता है, तो ये बिल्कुल लक की बात है। जैसे कि हाल में ही उसने 365 रुपए में पूरे महीने के लिए अनलिमिटेड 4G डेटा देना शुरू किया था। 2 प्रॉब्लम्स थी। पहली तो उन्होंने सिर्फ 4 सर्कल्स में, यानी 4 स्टेट जो कवर करते हो वो सर्कल्स, उसमें वो प्लान्स अवेलेबल थे। और दूसरा, अगर आप 365 रुपये खर्च करोगे ही तो आप आराम से 349 रुपीज़ का 2 GB पर डे वाला प्लान्स जो है वो रिचार्ज करा सकते थे जियो में, और आपको अनलिमिटेड 5G मिल जाता, ठीक है। तो ये सारी मार्केटिंग से बचना है।
लेकिन हाँ, जो टॉक टाइम बेस्ड उसके प्लान्स हैं वो ज़रूर से आप चेकआउट कर सकते हो। अब चलते हैं एयरटेल पे, और होपफुली उसका जो ऐप है वो वर्क कर रहा हो, तो मैं वहाँ पे आपको जो प्लान में चेंजेस हैं वो दिखा दूंगा। तो हाँ, एयरटेल ऐप जो है वो काम कर रहा है। पहले ईयरली प्लान की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं ये सर्च करके रखा ही हुआ था। ईयरली प्लान आपने सुना होगा 1959 का था, उस पर 100 रुपये से भी ज़्यादा इन्होंने कम किए हैं। 110 रुपये अगर आप एक्जैक्टली देखो तो 1849 का इसको कर दिया गया है। वैलिडिटी पूरे 1 साल की है, 365 दिन। इस पर ध्यान देना क्योंकि जियो में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन के आएगा। ठीक है, एसएमएस आपको टोटल पूरे साल के लिए 3600 एसएमएस मिलते हैं। इसमें पर डे की भी कुछ कैपिंग है 100 एसएमएस की, तो वो उसके ऊपर ऐसे भी कॉमर्शियल यूजेज वो काउंट होता है। मेंबरशिप जो है वो अपोलो 24/7 सर्कल की आपको मेंबरशिप मिलेगी। ये क्या होता है, तो देखो बेसिकली अपोलो जो है वो दवाइयाँ भी सप्लाई करता है, होम डिलीवरी करता है, और जो ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये आपने सुने होंगे ना जितने भी, ये भी होम कलेक्शन भी करवाता है अपोलो खुद। तो ये जो चीज़ें हैंडल करता है ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करने का, उसी ऐप का नाम है अपोलो 24/7। उसकी मेंबरशिप का नाम है सर्कल मेंबरशिप। जैसे अमेजॉन की मेंबरशिप का नाम है प्राइम मेंबरशिप, वैसे ही तो सर्कल मेंबरशिप अगर आपके पास होती है तो आपको हर ऑर्डर पे 5% कैशबैक जो है वो आपके वॉलेट में मिलता है। तो अगर आपको उस तरह की नीड है तो हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट ये इसको मिलता है। लेकिन अब चलते हैं इसका जो 3 महीने वाला प्लान है उसके ऊपर। तो उसमें भी आपको थोड़ी सी रिडक्शन जो है प्राइस में वो देखने के लिए मिला है। आपको याद होगा कि वो प्लान लॉन्च किया गया था 499 का, यानी 500 रुपये का, उसमें 30 रुपये कम किए गए हैं और वो 469 का प्लान कर दिया गया है, जिसमें कि आपको वही वैलिडिटी मिलती है 84 डेज की, और एसएमएस जो टोटल है वो 900 मिलते हैं। अपोलो 24/7 सर्कल की मेंबरशिप इसमें भी मिल जाती है। अगर मेंबरशिप के लिए बस आप देख रहे हो तो ये प्लान ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें 3-3 महीने का आपको कोड जो है वो जनरेट होता रहेगा। लेकिन जो आप 1849 वाला लोगे ना, उसमें आप शायद सिंगल ही कोड जनरेट कर पाओगे। खैर, पर डे कॉस्ट की बात करते हैं तो 469 वाला ये जो प्लान है, इसको अगर 84 से डिवाइड कर दो तो आपको 5 रुपये 58 पैसे आ जाते हैं। अगर जो फुल ईयर वाला प्लान था उसको अगर 1849 को 365 से डिवाइड करें तो 5 रुपये 6 पैसे के आसपास आते हैं। तो आपने देखा कि ये काफ़ी सस्ता है और वोडाफोन से भी काफ़ी सस्ता हो गया। ठीक है, एयरटेल की अच्छी बात क्या है कि एयरटेल ने अभी भी अपना 199 वाला प्लान बंद नहीं किया है। तो अगर आपको अभी भी चीपेस्ट में अपना फ़ोन ऑन रखवाना है तो आप 200 रुपये का रिचार्ज करके 2 GB डेटा भी ले सकते हो और 28 दिन की वैलिडिटी भी आपको उसमें मिल जाएगी। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जियो में भी आपको समझ आएगा और क्लियरली, कि ये सारे जो प्लान्स है ना, ये आप मल्टीपल स्टोर्स से रिचार्ज करवा सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन। अगर आपको एयरटेल ऐप से करना है एयरटेल ऐप से करो, अगर आपको अपने पसंद का कोई और मोबीक्विक, क्रेड, पेटीएम ये सबसे करना है उससे करो, कोई और अलग ऑफर लग रहा है वो भी आप अप्लाई आराम से कर सकते हो। ठीक है, और जो डेटा वाले प्लान्स हैं, मतलब जो 509 वगैरह जो चेंज हुए हैं, वो आपको एयरटेल की फुल वीडियो में देखने के लिए मिलेगा, जो मैं आपको पिन में दे दूंगा। ये बस कॉलिंग प्लान्स वाली वीडियो यहाँ पे रहने वाली है। ये अब इसके बाद चलेंगे जियो पे, और जियो ने ही सबसे बुरा काम किया है, ये मैंने आपको फुल जियो की वीडियो में भी बताया था। वही यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग रहा है। सबसे पहली बात तो उसने अपने प्लान्स जो हैं, वैल्यू प्लान्स, वो बंद ही कर दिए। ठीक है, मतलब डेटा वाला कोई वैल्यू प्लान रहा ही नहीं। इसका कोई भी सेंस जो है वो मुझे समझ में नहीं आया। बिल्कुल ये प्योर बिजनेस के अलावा और कुछ भी नहीं दर्शाता है। दूसरी जो यहाँ पे प्रॉब्लम है वो ये है कि आप चाहे वैल्यू प्लान्स इन दोनों में से भी अगर मान लो आपने सेलेक्ट कर लिया तो भी आपको इसको सिर्फ और सिर्फ माई जियो ऐप के थ्रू ही आप इसको कर सकते हो रिचार्ज, और आप जो जियो ऑफर प्रोवाइड करेगा उसमें से ही कोई अप्लाई करना होगा। अगर आपके पास कोई स्पेशल कार्ड है तो किसी स्पेशल वेबसाइट वगैरह पे, मोबीक्विक, पेटीएम, क्रेड, ये सब पे थर्ड पार्टी पे कुछ ऑफर देता हो, वो आप क्लेम नहीं कर पाओगे इन रिचार्जेस के साथ, क्योंकि जियो ने बड़ी चालाकी से ये प्लान्स थर्ड पार्टी रिटेलर्स को प्रोवाइड ही नहीं कराए हैं। ठीक है, खैर पुराने जो प्लान्स हैं वो 458 और 1958 के थे। ठीक है, तो आपको 10 रुपए की कमी यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। बेनिफिट्स की अगर बात करें तो बेनिफिट्स वही आपको रहने वाले हैं, 84 डेज की वैलिडिटी, अनलिमिटेड वॉइस, रोमिंग इंक्लूडेड, और 1000 SMS का बंडल। जियो टीवी, जियो सिनेमा और जियो क्लाउड का मेंबरशिप मिलता है। मेंबरशिप का मतलब प्रीमियम मेंबरशिप मत समझना, क्योंकि जियो सिनेमा का प्रीमियम मेंबरशिप जो है वो इसमें भी देखने को आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, बेसिक वाला ही, मतलब लॉगिन वॉगिन करने लायक ही मेंबरशिप रहने वाली है। आ जाते हैं 1748 पे, और इसमें ध्यान से सुनना क्योंकि अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1748 जो है इसकी वैलिडिटी देखो, सबसे पहले तो वैलिडिटी 336 दिन की। 336 दिन मतलब 11 महीने। ठीक है, तो ये आपके साथ बेवकूफ़ी, चालाकी हुई है और आपको, जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई है, बेवकूफ़ समझने की कोशिश की गई है। खैर, वॉइस कॉलिंग अनलिमिटेड वगैरह है, आपको रोमिंग वगैरह सब मिल जाएगा। SMS भी काफ़ी है 3600, लेकिन पर डे अगर कॉस्ट निकालें, और आपको एयरटेल का वीडियो में मैंने पहले बताया वो याद है, तो देखो जो 3 मंथ्स का प्लान है आपके पास, उसकी तो पर डे कॉस्टिंग आपकी आ जाएगी 5 रुपये 33 पैसे की। ठीक है,
लेकिन ये जो 1748 वाला प्लान है इसकी कॉस्टिंग आपको आएगी ₹5.20 की। अब अगर कंपेयर करें तीनों में तो सबसे सस्ता एयरटेल का साल भर वाला जो प्लान है 1849 का वो निकल के आता है, सिंपली बिकॉज उसमें आपको 12 महीने की वैलिडिटी है और इस प्लान में आपको 11 महीने की वैलिडिटी है। ठीक है, तो आपको पूरा गेम समझ में आ गया है, आपको क्या प्रेफर करना है क्या नहीं प्रेफर करना है, ये बिल्कुल मेरे हिसाब में क्लियर होना चाहिए। और इसको अगर आपको जियो का सिम में मिनिमम रिचार्ज की बात करें तो ये आपको 249 कराना होगा। किसी किसी वीडियो में आपको 209 बोला जा रहा है, लेकिन वहां पे फिर जियो ने वही चालाकी की है। 209 का जो प्लान है उसकी वैलिडिटी सिर्फ 3 हफ्ते की है। ठीक है, 21 या 22 दिनों की वैलिडिटी है। और अगर आप पूरे 28 दिनों की वैलिडिटी लेना चाहते हैं तो आपको वो 249 से मिनिमम का प्लान मिलेगा। तो ये सारे इश्यूज जियो के साथ हैं, इसलिए मैंने बोला कि सबसे बुरा काम इस बार जियो ने ही किया है। खैर, इतना ही रखते हैं। होप आपको सब समझ में आ गया हो और नेक्स्ट डेट के साथ फिर मिलेंगे।